आज हम लोग जानेंगे 20 के दांत कहानी के बाद हम लोग दूसरा चैप्टर लेकर के आए हैं। वो चैप्टर है आपका मछली। इस चैप्टर का नाम है मछली। और मछली ये कहानी हम लोग को किस ओर और किस तरह से सीखने और सिखाने का एक नया कार्य के रूप में हम लोग को इस चैप्टर क्लास 10th में मछली चैप्टर दिया है। तो देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या सीख मिलती है। तो इनके राइटर साहब जो कि आप लोग राइटर के बारे में पहले से भी आप लोग जैसे 20 के दांत के कहानियों में जिनके राइटर थे उनके राइटर के बारे में सबसे पहले कहानी पढ़ने से पहले उनके राइटर के बारे में जाने। उसी प्रकार हम लोग मछली के कहानियों को भी पढ़ने से पहले इनके राइटर के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि इनके राइटर है विनोद कुमार शुक्ल। ये विनोद कुमार शुक्ल जी इस मछली कहानी को लिखे हैं। देखिए इस कहानी में क्या इंटरेस्ट है। सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में जानते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म था वह 1 जनवरी 1937 ईस्वी में राजनांद गांव, जो कि कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। उन्होंने वृत्तियों के रूप में एक प्राध्यापन को अपनाया था। वृत्तियों के रूप में एक प्राध्यापन के रूप में मतलब कुछ पठन पाठ और गांव समाज में कहीं शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के वो ज़्यादा अग्रसर रहते थे। वे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। वह एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे। कौन? विनोद कुमार शुक्ल जी, जो कि वे 2 वर्ष 1994 से लेकर के 96 तक वह निराला एक सृजन पीठ में क्या किया था, अतिरिक्त साहित्यकार भी रहे। साहित्यकार भी रहे मतलब इन्होंने क्या किए थे, कुछ पाठ का लेखन भी की। उसके बाद देखिए क्या है, कहता है उसका पहला कविता जो रहा वह संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत उन्होंने 1971 में प्रकाशित हुआ। उसका जो लिखा हुआ था वो कब प्रकाशित हुआ, 1971 में। और उनके अन्य कविता भी संग्रह है, उनके द्वारा लिखे गए कविताएं और भी हैं, जो कि संग्रह है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ये एक था। दूसरा सब कुछ होना बचा रहना रहेगा और अतिरिक्त नहीं। उसके 3 उपन्यास थे, उनके 3 उपन्यास थे। वह उपन्यास देखिए किस प्रकार, नौकर के कमीज, एक खिलेगा तो दिखेगा, और दीवार के एक खिड़की रहती थी। चलिए 2 कहानियों संग्रह भी है, 2 कहानी भी संग्रह है, जो कि इस प्रकार है। पेड़ पर कमरा। देखिए ऑब्जेक्टिव जो आपको क्वेश्चन पूछेगा इसी तरह से पूछेगा, पेड़ पर कमरा किसके द्वारा लिखा गया, तो आप बताएंगे विनोद कुमार शुक्ल। देखिए अभी चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव होता है। चैप्टर के ऑब्जेक्टिव में आप लोग तो अंजादी भी मार देते हैं, क्योंकि ये चैप्टर विनोद कुमार शुक्ल का है, इसलिए आप लोग मार देते हैं इसका कौन हो सकता है, विनोद कुमार शुक्ल हो सकता है, ऐसे मार देते हैं। लेकिन जब कंबाइंड होगा तब तो आपको प्रॉब्लम में डाल देगा, क्योंकि इस तरह का कई है। ध्यान दीजिएगा,
बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनाने के क्रम में आप लोग अंजादी भी मार देते हैं, क्योंकि ये इसी चैप्टर का है, इसके राइटर कौन हो सकते हैं, तो यही हो सकता है, ऐसे मार देते हैं। 20 to 15 to इसी तरह क्वेश्चन आ जाता है, संभावित इसी से रिलेटेड है। विनोद कुमार शुक्ल से मारते जाओ, विनोद कुमार शुक्ल मारते जाओ, विनोद कुमार शुक्ल। लेकिन अभी जो चैप्टर के हिसाब से हो रहा है तो ऐसा हो रहा है, लेकिन जब आप कंबाइंड होगा तब आपको डिस्टर्बेशन देगी। ध्यान दीजिएगा, इस सब बात को याद करना पड़ेगा, ठीक। चलिए, अब आपको आपके सामने आता है और महाविद्यालय भी प्रकाशित हो चुके थे। उनके उपन्यासों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। कहता है इतालवी भाषा में उनकी मनी एवं कहानियों संग्रह के जैसे पेड़ पर कमरा का अनुवाद और नौकर का कमीज उपन्यास पर उन्होंने क्या क्या था, मणिकौल द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ। देखिए, इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास पर क्या बना दिया था, फिल्म भी बनाया था। विनोद कुमार शुक्ल को 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय की स्मृति पुरस्कार भी मिला था। किसको? शुक्ल साहब को। नहीं, क्या मिला था? पुरस्कार भी इसको मिला था। पूछा जाता है कि पहला रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला था इसको? कहता है 1997 ईस्वी में इसको दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान और 1990 में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त इसको हो चुके थे। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन इससे बनता है। देखिए, कहानी से किस रूप में आपको ऑब्जेक्टिव बनता है, ज्यादातर आपका राइटर से बनता है, ज्यादातर आपका राइटर से, राइटर के द्वारा लिखे गए पुस्तक में जो भी उसका कहानी रहा, उपन्यास रहा, निबंध रहा और कविताएं रहे, जितना भी लिखा है उन्हीं सारी चैप्टरों से उसी से उसको खोज करके क्या करता है, ऑब्जेक्टिव में बना देता है। उसको कब मिला पुरस्कार, नहीं कौन सी पुरस्कार और कब मिली पुरस्कार। चलिए, 20वीं सदी के 7वें-8वें दशक में, 20वीं सदी के 7वें-8वें दशक, 7वें और 8वें दशक मतलब 1970 और दशक और 1980, ये सब की बात है। 8वीं दशक और 10वीं है ना, दशक ना है, तो अगर डायरेक्ट खाली कह देता 19वीं सदी के दशक में तो 1900 से लेके 1909 तक, और यहाँ का 7वीं दशक अर्थात 1970 से और 1980 तक, क्योंकि 8वीं भी लगाई। चलिए ठीक, अब आपको बताता है कि दशक में विनोद कुमार शुक्ल एक कविता के रूप में सामने आए थे, जो कि कुछ ही दशक के बाद उसी दौर में उनकी दो एक कहानी भी सामने आई थी। धारा और प्रवाह से बिल्कुल अलग, देखने में सरल किंतु बनावट में क्या था, जटिल। अपने न्यारेपन के कारण उन्होंने सुधीजन का क्या ध्यान आकृष्ट किया था। मतलब एक ऐसा शब्द का वक्ता था जो कि लोग उनके शब्दों को सुनने के लिए मतलब बहुत ज्यादा क्या रहते थे, उत्सुकता रहते थे। उसके द्वारा लिखा गया कविता, इन्हीं कविताओं को जब व्यक्ति लोग उसको अच्छा पसंद करने लगे, उनके द्वारा लिखे गए, तो उसके कहानी को भी सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। चलिए अब देखिए क्या कहता है, यह खूबी भाषा या तकनीक पर निर्भर नहीं थी, इसकी जड़ें संवेदना और अनुभूति में थी, और यह भीतर से पैदा हुई क्या थी,
खासियत था उसका, मतलब जन्मजात था, मतलब जन्म से ही उसको इस तरह का ज्ञान था। तब से लेकर आज तक वह अद्वितीय मौलिकता जो कि अधिक स्फूर्ति और विपुल और बहुमुखी होकर उसकी कविता जो कि उपन्यास और कहानी में उजागर होती आई है। देखिए, सब में इस तरह का जो गुण कहेंगे वो देखने को नहीं मिलता, वो सब में इस तरह का नहीं, किसी में खास, वही ये खास थे। कहता है प्रस्तुत कहानियों के, अब आप लोग जानिएगा, ये हम लोग का जो विनोद कुमार शुक्ल जी जो थे, इनके बारे में सारा बात बताएं, लेकिन अब जो हम लोग जानेंगे ये कहानी में क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस कहानी को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इनके बारे में हम लोग अब सुनेंगे। जो लेखक ने दिए हैं कि ये हम लोग क्यों लिख रहे हैं, वह अब हम लोग देखेंगे कि क्या दिया है। कहता है कि प्रस्तुत कहानी के उनके संकलन महाविद्यालय से ली गई। ये जो कहानी है उसका जो एक महाविद्यालय था ना लिखा हुआ, उसी महाविद्यालय से उसको काट करके छोटा सा क्या बना दिया है, एक कहानी के रूप में बना दिया है। ठीक है, तो देखिए उन्होंने क्या लिखा। महाविद्यालय कौन सी है? उसका लिखा हुआ एक था ना उपन्यास कहानी है। हाँ, उसी कहानी से ये शायद काटा है। महाविद्यालय में प्रकाशित हुआ था, हो चुका था ना, जो कि पेड़ पर कमला के बाद हुआ था। उसके बाद जो महाविद्यालय लिखे थे ना, उसी से इन्होंने इसको काट करके निकाला। चलिए, कहानी संग्रह से लिया गया, वो कहानी बहुत बड़ा था। ठीक है, उसी कहानी से इसको काट करके छोटा करके लिखा। देखिए क्या कहा है। कहानी बचपन की स्मृति की भाषा जो शिल्प में रची गई। यह जो भाषा है एक बचपन के बच्चों की तरह होता है, जो बच्चे सब मिल करके आपस में खेल विवाद में थोड़ा नहीं होता है, उस बच्चों की स्मृति को लेकर के, बच्चे की मनोवृत्ति को लेकर के, मतलब बच्चा क्या करता है खेल खेल में, क्या क्या कैसे होता है ना, कुछ उसी तरह का उनमें लिखा है। देखिए क्या करता है, कहता है भाषा शिल्प में रची गई है और उनमें एक किशोर की जो वह संधिकालीन स्मृति दृष्टिकोण से समस्याएं। कहानी एक छोटी शहर से निम्न मध्यवर्गीय परिवार के भीतर का वातावरण है। कहता है यह कहानी जो है एक बड़े शहर और एक छोटा सा गांव, इन दोनों के बीच एक मध्यवर्गीय संबंध। मध्यवर्गीय मतलब न ज्यादा अमीर है ना कोई गरीब है, उनके बीच जो समानताओं का जो भेद रखते हुए क्या किया है, एक दूसरे का संबंध रूपी ये कहानी बना है। निम्न मतलब वह सबसे कम, अब मध्यवर्गीय मतलब उस निम्न में भी ये थोड़ा सा हाई, थोड़ा सा है, मतलब सबसे गरीब भी नहीं है, थोड़ा सा उससे भी। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, जीवन का यथार्थ और संबंध का जो आलोकित करते हुए लिंग भेद की जो समस्या को भी स्पष्ट करता है। इसमें वो आपने जैसे कि 20 के दांत में भी आपने देखा कि लिंग भेद था, तो थोड़ा सा इसमें भी क्या है, लिंग भेद है, मतलब बहन और भाई, मतलब कहने का मतलब है कि पिता की बेटी और पिता के बेटे के बीच जो कुछ समानता और वो समानता दिखेगी आपको इस कहानी में भी, आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। कहता है कि घटनाओं के जीवन के प्रसंग आदि के जो कि विवरण एक बच्चे की आंख देखते हुए और उसकी एक मृत कथा के उपजी सादी भाषा में है। कहानी का एक समन्वय प्रभाव जो कि गहरा और संवेदक है। कहानी अपनी प्रतीकात्मक के कारण मन पर एक क्या है, अस्थायी प्रभाव छोड़ती है। देखिए इस कहानी में उसकी दीदी ने बताती है कि देखो, अगर वो मछली जिंदा है या मरा हुआ, अगर इसको जानना है तो आपको क्या करना होगा, उस मछली के आंखों में देखना होगा। क्या, अगर उसकी आंखों में परछाई बन रही है तो वो जिंदा है, अगर वह मर गई है तो उसकी आंखों में परछाई नहीं दिखेगी। इस तरह का बताया गया इस कहानी में, आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट सब देखने को मिलेगा। देखिए, तो ये हम लोग का राइटर ने
लिखने मतलब कहानी को सुनने से पहले अपने बारे में और इन्होंने कहाँ कहाँ से इसको उठाया है और कौन कौन सी पार्ट से इसको मतलब कि सजाया गया। जैसे आपने देखा ना कि ये कहाँ से लिया गया था, महाविद्यालय। एक कहानी संग्रह से इसको काट करके छोटा रूप दिया गया है, ठीक है। और राइटर साहब के बारे में हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। और बाकी के बाद जो भी होगा हम इनके बारे में एक एक करके खोज करके आपको इन बोर्ड पर पूरा लिख देंगे, ओके, जो कि आपको पूरा साफ रूप से आपको देखने को मिलेगा। चलिए, आप जब इसको अच्छी तरह से देखिएगा तो इन कहानी के बारे में जितना भी राइटर के बारे में है हम आपको एक और से सारा चीज इस बोर्ड पर लिख देंगे। ठीक, देखते हैं। देखिए क्या है इस कहानी में। अब आता है कहानी की ओर। हम लोग राइटर के बारे में थे, अब आता है पर्सनल कहानी के बारे में। देखिए, मछली, जब मछली की बात आती है तो हम लोग बचपन का कविता याद आ जाता है। क्या? मछली जल की रानी है, आजीवन उसका पानी है। ये हमको फटक से याद आ जाता है क्योंकि बचपन का स्मृति तुरंत दिमाग में घुस जाता है। हाँ, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, अब बाहर निकालो बस, फटाक से ये याद आ जाता है। और अभी नया वर्जन हुआ है कि मछली क्या हो जाती है, बाहर रखो और जो भी मर जाएगी तो मरिए जाएगी, लेकिन सर भी जाएगी और फिर बिल्ली आ जा करके खा जाएगा। इस तरह का नया वर्जन हमको लगता है आगे तक में और कुछ आएगा। देखिए हमने, अब तो मछली खत्म हो गया, क्या खा गया ना। चलिए, अब मछली से इस तरह का स्मृति को आने के बाद आप लोगों को एक नया सीख कहानी के अंतर्गत आएंगे। देखिए क्या है, कहता है कि दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में घुस गए। एक कहानी का पहला लाइन कितना एकदम इंटरेस्ट पॉइंट आएंगे। देखिए क्या बात है, कहेगा जैसे कि हम लोग क्या होता है, जैसे कि बारिश होती है या तो फिर आंधी उठने लगते हैं, हवाओं में तेज गति आने लगती है, तो हम लोग अपने आप को क्या करते हैं, बचाने के लिए क्या करते हैं, कहीं ना कहीं क्या करते हैं, रुक जाते हैं या ठहर करके मतलब उसको थोड़ा जाने देते हैं। चाहे बारिश हो या तो अधिक हवाएं हो, उसको स्थिर होने देते हैं। वही कहता है कि दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में क्या कर जाते हैं। इस गली से घर क्या था, नजदीक पड़ रहा था। वो गली में घुसने का कारण था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोनसिया रास्ता कहते हैं कि नहीं रे, कोनसिया रास्ता, एकदम शॉर्टकट। ऐसा कह देते हैं कि हिन्नस घुसबा नहीं, डायरेक्ट हुन नहीं निकलबा, मतलब हम लोग घर से हम लोग निकलबा। ऐसा हो जाता है, नहीं कहता है कि, और ऐसा होता भी रास्ता नहीं होता है, उसमें गाड़ी नहीं जाएगी लेकिन अपना 2 फुटेड स्पीड धर लेता है उसमें। चलिए, अब कहता है नजदीक पड़ता था, दूसरे रास्ते में बहुत भीड़ थी। सही बात है कि जिस रास्ते में भीड़ होती है उस रास्ते से गुजरने पर हम लोग को क्या लग जाएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा कि नहीं लग जाए, तो थोड़ा वही देखिए क्या कहता है। बाजार का दिन था, बाजार मतलब हटिया का दिन था, लेकिन बूंदे पड़ने से भीड़ में क्या हो चुका था, खलबलाहट। आप लोग देखे होंगे अपने गांव समाज में कहीं अगर हाट बाजार लगता है तो आप लोग देखे होंगे कि रास्ते पर क्या हो जाता है, जब बारिश की 1-2 बूंद भी गिर जाती है तो यहाँ की जो कि बाजार में माँ बहनें, किसी के भाई पिता अगर बाजार में रहते हैं तो थोड़ा सा भी अगर बारिश पड़ती है तो उसको अपना ख्याल आ जाता है कहाँ का, घर का। घर में बहुत सारी क्या चीजें रखी रहती है सामान, कुछ बाहर में तो कुछ छत पर नहीं। तो इस तरह के सारी चीजों को समेटने के लिए बाजारों में क्या होने लगते हैं, हलचल नहीं होता है रे। तो वह हलचल होने के कारण रोड पर क्या होने लगा, भागदौड़ इधर उधर ज्यादा स्पीड में होने लगती है। बस वही हो रहा था वहां भी। देखिए क्या हो, भीड़ के जो एक खलबलाहट थी वो तेजी से आ रही थी, मतलब ऐसा बिखराव ज्यादा तेजी से हुआ। देखिए क्या होता है आगे, फिर कहता है कि दौड़ इसलिए रहे थे कि डर लगता था कि मछली बिना पानी के झोले में ही ना मर जाए। समझ में आया? मतलब ये जो दौड़ रहा था ये अलग चीज सोच के दौड़ रहा था, और सब जो जनता इधर उधर कर रहे थे वो सब जो दौड़ रहे थे ये मछली के लिए दौड़ रहा था कि कहीं
मछली जो पापा लिए हैं और झोले में तो पानी है नहीं, और जब पानी है नहीं तो मछली क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए दौड़ रहा था, फटाक से जाकर क्या कर देंगे, पानी दे देंगे। देखिए झोले में 3 मछलियां थी, झोले में 3 मछलियां थी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता है। एक तो उसी वक्त मर चुका था, जिस समय वो लिए थे उसी वक्त एक मछली मर चुके थे, तो जिंदा कितना था, क्वेश्चन आता है। ध्यान दीजिएगा इस बात। जब पिताजी खरीद रहे थे, जिस समय पिताजी खरीद रहे थे उसी समय एक मछली, 2 जिंदा थी। झोले में उसकी तड़प के जो झटके में जब तक महसूस करता था, मन ही मन सोच रहा था कि एक मछली पिताजी ने जरूर मांगेंगे। मतलब ऐसा हो रहा था, झटपट जो ना मारता है, मछली झोले में रहता तो तड़फड़ तड़फड़ करता है ना रे, तो कर रहा था। तो ये सब क्या सोच रहा था, एक मछली पप्पा जरूर मांगो, अगर पानी में देता, ऐसा मन में उसका चल रहा था विचार। देखिए क्या करता, कह रहा था फिर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़ा करेंगे। अरे बचपन में यही सब ना होता है रे, तो बचपन में हाँ एक मछली लेके पप्पा सा कुइयों में दे दिया, बहुत बड़ा कर दे, कुइयों भी बड़ा। तो बच्चा में क्या जानता है कि कुओं से बड़ा मछली होगा कि नहीं होगा, कि बड़ा होता होता ही वही बड़ा बन जाएगा। नहीं, सही बात है। तो पता ना, चलिए ऐसा बात वो मन में स्मृति जो होती है बचपन की, वो बात। चलिए अब कहता ही, फिर कहता है मन में इस तरह का वो चल रहा था। अब फिर जब मन होगा बाल्टी में निकाल कर खेलेंगे, बाद में फिर कुएं में डाल देंगे। देखा क्या एकदम मजाक का बात आ रहा है, बच्चा है ना, कुछ भी मतलब संभव है। वो कह देगा कि तारा वहां से खोल लेंगे नीचे धर के, तो उस पर झिमी झिमी करके फिर तारा सटा देंगे। मतलब ना होता है, अपना बच्चा खेल के थोड़ा सा लाइट उठाया, मजा आ गया, तो फिर तारा ऊपर फेंक देंगे, चला जाएगा। ऐसा मन कुछ भी सोच सकता है बच्चा, उतना क्या मजा से खेलना चाहता है। वो चाह रहा था पापा से एक मछली लेकर के कुइया में दे देंगे, और जब मन होगा तब निकाल करके बाल्टी से, और फिर कठौतों में लेके खेल लेंगे, और फिर मछली को दे देंगे। समझ में आया? ऐसा उसको मन में क्या हो रहा था, खुशी और चल रहा था। अब देखिए क्या कहता है, अब जोर से पानी, अब कहता है अब जोर से पानी गिरने लगा था। पानी जो बारिश जो होने लगी वो जोर से होने लगा था। चलिए जोर से जब होने लगा था तो बरसते पानी में खड़े होकर के झोले का मुंह आकाश में तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया, ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़े और मछली पर पड़ सके। समझा? जब बारिश स्पीड होने लगी तो बस रुक करके झोला फैला दिया बारिश में, अब पानी उसमें गिरने लगा। बोला गाँव अब मछली जाए, मछली वाला झोला में जाएगा पानी, तो मछली पानी पड़ेगा तो मछली क्या होगा, जिंदा रहेगा। देखिए वाह गजब है। देखिए ताकि आकाश का जो पानी है वो झोले के अंदर पड़ सके, पर उसमें थोड़ा जान आ जाए। संतु जो भीगने से बचने के लिए एक मकान के नीचे क्या हो गया, खड़ा हो गया था। हम दोनों बुरी तरह से भीग गए थे। तभी कोई मछली जो था पानी के छींटे पाकर कहीं आसपास किसी तालाब या नदी का क्या कर रहा था, अंदाजा जोर से उछली। उसके बाद झोला मेरे हाथ से समझा क्या? देखिए छूटते छूटते बच गया। जैसे आप लोग देखे होंगे, मछली को देखे हैं ना, वो तो मछली क्या करता है, थोड़ा सा आप उसको ढील छोड़ते हैं तो उसकी में क्या होता है, स्पीड होना शुरू हो जाता है, और उसमें पानी पड़ने लगे तो उसका पानी का तो क्या है, रानी है। आप जानिए रहे मछली जल की रानी है, तो जल की रानी है, इसका मतलब उसको खाली पानी का क्या चाहिए, थोड़ा सा भी अंश अगर सही तरह से मिलने लगे तो वो पानी में क्या होता है, भागने का अपना इंतजाम कर लेता है। होता है कि नहीं? तो इसी रूप में वही होने लगा इसको भी।
क्या होने लगा था, जब इसको पानी का थोड़ा सा जो छोड़ दिया बारिश में, तो उसमें मछली अपना ज्यादा तड़फड़ करने लगी, जिसके कारण उसका हाथ से झोला लगा छूट जाएगा, लेकिन छूटते छूटते उन्होंने क्या कर लिया, बचा लिया। जो कि नहान घर का दरवाजा अंदर से हम लोगों ने बंद कर दिया था, और भरी हुई बाल्टी थी, देखिए भरी हुई बाल्टी थी, उनमें आधा खाली कर मैंने झोले की तीनों मछली उसमें क्या कर दिए थे, स्नान घर मछली लेकर आया, और मछली जो स्नान घर जो गया ना, वो उन्होंने गेट उधर से लगा दिया। जैसे गेट लगाया और बाल्टी जो पानी फुल भरा हुआ था पानी का, तो उन्होंने क्या किया, आधा बाल्टी पानी गिरा दिया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसमें जो मछली झोले में लाए हुए थे वो बाल्टी उझेल दिया। और जैसे उझेला तो देखिए क्या कर रहा, लेकिन उसको शक हो रहा था कि कहीं मछली उड़ करके, मतलब उससे जो है ना छटपटा करके ऊपर उठ करके कहीं इधर उधर भाग ना जाए, इसलिए उन्होंने गेट लगा। बच्चा सबका तो पूरा यही सब चलता है ना। देखिए क्या बात, देखिए क्या कहता है, उसने आधी बाल्टी में तो ऐसा कर लिया, तीनों मछली उसमें क्या कर दिया था, गिरा दिया था। नहीं, जो बाल्टी में अगर बाल्टी भरी होती तो मछली क्या करता, उछल कर नीचे आ जाती, और एक बार एक छोटी सी मछली मेरे हाथ से क्या हुआ था, फिसल कर नहान घर की नाली में घुस गया। बच्चा सब क्या कहेगा, एक दिन का बात है, हम बताते हैं, नहीं कहता बच्चा सब अपना पुराना वाला बात बोलता। एक दिन अम्मा मछली पकड़ लिया उन्हीं, हाथ स्लिप होगा, इन्ना घुसी इन्ना नाली इन्ने, ऐसा नहीं होता रे बच्चा, मतलब अपना पुराना और छोटा से छोटा वाला बात निकाल देता है। तो वही बोला, इसलिए हम गेट लगा दिए। हाँ देखिए, एगो वाला बात है ना, वो जो कहा था, चुटकुला ने कहा था रे, एक चोर आया और एक उसका मालिक था घर का, बस गेट लेके, मतलब था, उसका मालिक का चाबी हेरा गया, तो मालिक ने क्या किया, गेटे खोल करके मिस्त्री के पास लेकर आ गया, गेटे लेकर के मिस्त्री के पास आ गया। आप बोलता है कि मिस्त्री साहब इस ताला खोल दीजिए, बोले क्या कर रहा है, कि वो मेरा चाबी हेरा गया, कि वो जो तब घुसेगा ना, गेट खोल दिए तो कैसे घुसेगा, जब मेरे पास यहाँ गेट है तो वो सब कैसे घुसेगा, जब गेट तो मेरे पास ना है, गेट खोलेंगे तब ना, तब तो वही बच्चा सब अपना दिमाग लगा रहा है, गेट तो बंद कर दिया, मछली कौन भागेगा। चलिए देखिए क्या होता है। एक बार एक छोटी सी मछली में हाथ से क्या हुआ था, फिसल कर स्नान घर का जो था नहान घर, उसी में क्या हो गया था, नाली में घुस गया था। एक बार, चलिए ये तो हो गया, हाथों से मैंने और संतू ने क्या क्या टटोल कर ढूंढा था, तो जब दिखी नहीं तो हम घर के नीचे जाकर, घर के पीछे जाकर के खड़े हो गए थे, जहां घर की नाली का एक बड़ा नाली में जाकर क्या होती है, मिलती है। समझ में आया क्या, मछली के आस को लेकर के, मछली को मतलब पकड़ने के आस से लेकर के यह क्या किया, जहां से स्नान घर का पानी जहां से निकलता है और जहां पे जाकर के मिलता है बड़े नाली में, उस बड़े नाली के पास जाकर के क्या था, खड़ा था कि अब यहां से तुम तो निकलोगे, ये आशा को लेकर के वो वहां जाकर के खड़े, अब तो तुम यहां से आओगे, तो वो वहां देखिए क्या करता है, फिर शहर के 3 मील दूर एक क्या था, मोहरा नदी में चली जाएगी, और यही नाली कहाँ चला जाता था, मोहरा नदी में जाकर के मिल जाती थी, और ये पानी 3 मील दूर है। देखिए मतलब वो नदी, कहता है संतू ठंड से क्या कर रहा था, कांप रहा था। संतू जो था ठंड से क्या कर रहा था, कांप रहा था। चलिए अब देखिए, हाँ हम लोगों को, हाँ माँ जो थी हम लोगों को भीगा देखेगी तो क्या करेगी, मार पड़ेगी। देखिए आशा सबको रहता है, बच्चा समझ होता है, हम लोग अगर कुछ करते हैं तो पहले माइंड में एक बार
किसका याद आ जाता है? मम्मी पापा का, कि देवो कर तो। देखिए, मैंने संतू से कहा कि वह कमीज उतार कर क्या कर ले, निचोड़ ले। निचोड़ने का मतलब समझ रहा है ना, मतलब जब भीगा होगा तो गार ऐसे नहीं होता, गार करके पानी को नीचे करना। कमीज उतार कर हम दोनों ने क्या किया, निचोड़ी, और पैंट को मुट्ठियों से दबा दबा कर निचोड़ा। पैंट पहनले रहने दिया और उसको क्या किया, दाब दाब करके जो पानी फंसा हुआ था वो सब क्या किया, सुखाने का प्रयास किया, मतलब पानी को गिराने का प्रयास। फिर हम दोनों केवल पैंट पहने, गोद में गीली कमीज दबाएं, बाल्टी को क्या किया, घेर कर बैठ गए। वाह, समझ रहा है ना कि बाल्टी में पानी मछली है और चारों तरफ क्या कर दिया, ये लड़का सब चारों तरफ उसका बैठ करके, इसका मतलब गोद में से लेकर के उसका निगरानी मछली का, भागे नहीं। देखिए अब देखिए क्या हुआ, कमीज दबाए, बाल्टी को घेर कर बैठ गया। जो सबसे नीचे दबी हुई मछली थी वह शायद क्या हो चुकी थी, मर चुकी। अरे मरी हुई मछली क्या होता है, शायद जहां रहेगा जिस तरह रहेगा उसी तरह रहता है, तो वह नीचे दबी हुई थी। तो दो मछली से क्या हुआ था, दबा करके नीचे थी, तो उसको लगा कि ये क्या हो चुका है। संतु से मैंने कहा, अपना ये सबसे ऊपर वाली जो मछली पिताजी ने मांग लेंगे। क्या बोला कि ये जो सबसे ऊपर वाला है ना मछली, यही तो हम लोग मांग लेंगे पापा से। तब देखिए क्या कहा, संतु ने कहा सिर हिलाकर, अच्छा है। वह बड़े प्यार से मछली की तरफ देख रहा था। वह मछलियां जो थी, मछली को छू कर देखना चाहता था, लेकिन क्या कर रहा था, डर भी रहा था कि मछली को जैसे ही टच करेंगे तो क्या होगा, भाग जाएगा। तो हम फिर छुएंगे किसको। फिर देखिए क्या होगा, बाल्टी के थोड़ा और पास खिसक कर एक मछली को पकड़ते हुए मैंने कहा, संतो तू भी छू कर देखो ना, तुम भी देख लो ना, इसको छू करके देखो तुम भी। तो वह बाल्टी में ना होता है, बाल्टी से कर दिया और इसको एक तो मछली को छू कर दिखाया, तुम भी छू के देखो ना, समझ रहा है ना। तो उसको भी कहता है फिर नहीं काटेगा वो, संतों ने इनकार करते हुए कहा। मैं तो छू रहा हूं, मुझे तो नहीं काटती, ये मछली नहीं काटती है, ले तू छू लो, समझ रहा। चलिए आप कहता, संतों ने डरते एक मछली को जो सबसे ऊपर थी उंगली से छुआ, फिर डर कर उसने अपना हाथ खींच लिया। अरे डरता क्या है, क्यों है, कहकर एक मछली को क्या किया, मैंने उठा लिया। मछली मेरे हाथ से क्या हुआ, उसको बता रहे थे कि आओ रे तुम पकड़ो रे। इन्होंने जो पकड़ के कैसे उठाया, बस इसका होते से क्या हो गया, फिसल गया। अब देखिए जैसे ही वह क्या हुआ, जो फिसल गया था, मैंने उसे फिर बाल्टी में डाल दिया। बाल्टी में पड़ते ही वह मछली जो पानी के छींटे हम लोगों पर पड़े, तब संत चौक कर क्या हुआ, थोड़ा पीछे हट गया। नीचे दबी हुई मछली की आंखों में मैंने अपना छाया देखना चाहता था। जो तीसरा मछली था जो पानी के नीचे में क्या हुआ, मतलब दब गया था, वो कहता था कि मैं उस मरे हुए मछली के आंखों में क्या देखना चाहता हूँ, परछाई देखना चाहता हूँ। तो दीदी कहती थी ना, जो मछली मर जाती है उसकी आंख में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती। देखे कहानी में आया नहीं इस बात को, बोला दीदी ने हमें क्या बताई थी कि जो मछली मर जाता है ना, वह मरे हुए मछली में परछाई कभी नहीं बनती है। तो वही बोलता है, अच्छा हम देखते हैं तो ये मछली मरा हुआ है कि जिंदा, हम देख लेंगे। कहता है जैसे ही बाल्टी में हाथ डालकर मैंने मुर्दी सी परी उस मछली को मैंने क्या किया, बाहर निकाला, तो स्नान घर के जो फर्श पर उसे धीरे से रख दिया।
उसकी पूछे को क्या किया, पकड़कर 2-3 बार हिलाया, तो भी क्या हुआ, उस मछली में थोड़ी सी भी हरकत जो था वो नहीं दिखी। समझ रहा है ना, उसकी जो लंबी एक बाल की जो मूछें छोर से छल्लेदार बन गई थी। संतु तू इसकी आंख में झांक कर देख, तेरी परछाई इसमें दिखती है क्या। मछली बाहर फर्श पर थी, इसलिए संतु ने क्या की, थोड़ी दूर हटकर बैठा था। क्यों, मछली से उसको क्या लग रहा था, डर लग रहा था, इसलिए वो जैसे फर्श पर मछली रखा, क्या हो गया, थोड़ा सा पीछे हट गया। फिर देखिए क्या कहा, मेरे यह कहने से कुछ पास आकर मछली की आंखों में क्या हुआ, उत्सुकता से झांकने लगा। थोड़ा देखिए झांकने लगा और पास से देखा परछाई दिखती है। इसने पूछा, समझते हुए मैंने उसे कहा, दीदी कहती है कि मरी मछली के आंखों में आदमी की परछाई नहीं दिखती है। दूर से सिर हिलाया, मछली की आंखों में झांकते हुए संतु क्या हो गया, चुपचाप था, कुछ बोलता ही नहीं था कि परछाई दिखती है कि नहीं, ये कुछ नहीं बोल रहा है। फिर देखिए क्या हो, तुमने कुछ भी नहीं बता, तुझसे कुछ भी नहीं बनता, कहकर दोनों हाथों से मैंने मछली को क्या कर लिया, उठा लिया। फिर मछली को अपने चेहरे से बिल्कुल पास लाकर मैंने देखा तो क्या हुआ, मुझे उसकी आंख में धुंधली धुंधली परछाई दिखी। ठीक से समझ में नहीं आ रहा था कि यह परछाई थी या मछली की आंखों का रंग ही ऐसा होता था। समझ में आया। क्या किया, संतों को जो बोला था ना कि तुम देखो तो थोड़ा मछली को, तो उन्होंने डरे डरे उत्सुकता पूर्वक उसके पास आ करके मछली को क्या करने लगा, देखने लगा। देखा, उसके पास आकर के देखा, उसके पास आकर के देखा, लेकिन उसको सही तरह से समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तब इन्होंने ही क्या किया, मछली को उठा लिया और उठा करके अपने आंख के सामने से ऐसे गौर से उसको मछली को क्या करने लगा, देखने लगा। मछली को अपने गौर से हाथ में लेकर के जैसे देखने लगा, तब क्या हुआ, तो उसका जो मछली का आंख जो था उसमें गौर से देखा तो उसमें लग रहा था कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है, लेकिन इसको भी पता सही से नहीं चल पाया कि मछली का आंख का रंग इस तरह होता है कि हम लोग को ऐसा दिख रहा है, ऐसा उसको लगा। शायद थोड़ा जान है, जा करके तू चुपके से दीदी को बुला जाओ, तुम दीदी को चुपके से धीरे धीरे बुला के ला और दीदी को दिखाएंगे इसमें। फिर देखिए क्या होता है। मैंने संतु से कहा और मैं मछली फिर से बाल्टी में क्या कर दी, डाल दी। थोड़ी सी देर के बाद संतु लौट कर आया तो कहा, दीदी तो सो रही है। दीदी सो रही है, तो दीदी जैसे सो रही है तो अभी दिन को सो रही है। मुझे आश्चर्य हुआ, दिन में भी कोई सोता है, ऐसा आश्चर्य हुआ। और बिहार की अब लड़की नहीं सोती है दिन में, क्योंकि आप लोग देख ही रहे कि कितना तेज है बिहार की लड़कियां सब। आज लड़का से बेसी आप लोग को नजर आ रहा है तेज होते हुए। लड़का सब नहीं कहता है वो खरगोश वाला और कछुआ वाला कहानी है कि खरगोश सोच रहा है कि हम तो तेजे हैं, और कछुआ को बेचारा सोचना पड़ता था कि हम तेज नहीं हैं, लेकिन उन्होंने करत अभ्यास के पारी कर दिया और कछुआ बेचारा पीछे रह गया। वही आप लोग को अब धीरे धीरे, हाँ वही खरगोश पीछे रह गया और कछुआ धीरे धीरे आगे हो गया। उसी तरह अब धीरे धीरे आप लोग को बिहार में भी देखने को मिल रहा है। लड़का सब यही सोच करके सोचता है कि हम तो तेजे हैं, हम तो कभी भी तैयारी कर लेंगे, लेकिन लड़का पीछे रह रहा है। लड़की आजकल देख ही रहे कि कितना आगे चल रहा है। इसलिए दोनों को समान रूप से पढ़ना चाहिए, कभी भी अपने आप में घमंड नहीं होना चाहिए कि हम तेजे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। सब दिन सबको बरकरार बनाए रखना चाहिए अपनी गति को। चलिए, लौट कर आया तो दीदी सो रही थी। तभी दिन में उसको आश्चर्य लगा कि दीदी
दिन में भी सो रही है। मुझे आश्चर्य हुआ, माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। अब देखिए उस तरफ मसाला पीस रही है, मतलब माँ बोला, उसको पूछा संतू को, क्या बोला कि माँ कहाँ है, तो उन्होंने उसको क्या बताया कि माँ जो है उस तरफ क्या कर रही है, मसाला पीस रही है। देखिए उस तरफ मसाला पीस रही है, मेरे दिल बैठ गया। मतलब अब तो समझ में आ गया कि मछली को अब क्या कर देगा, मार देगा, काट देगा, क्योंकि उधर क्या हो रहा है, मसाला पिसा रहा है इसका। चलिए अब कहता है मेरा दिल बैठा गया। उन्होंने समझ रहा ना, चह चह का जो मसाला इसका है, मतलब पिसा रहा है नहीं, और पार्टी का आवाज आता है कि नहीं। देखिए वही कह रहा, मछली का मसाला पिसा रहा। आज ही बनेगा, दुखी से मैं कहा आज ये बनेगा मछली। आजकल का बच्चा खुश होता है, आज ये मछली बनतो। पहले बात है कि उसको ये समझ में नहीं आता है कि मछली से खेलना भी होता है। जैसे मछली आया वो जानता है कि इसको अब क्या होता है, खाया जाता है। बस उसका मन एकदम खुश, अजन बनता है, हाँ अजय बनतो। लड़का जाकर के अपना ग्रुप में बोल रहा है आज मेरे यहाँ क्या बनेगा, पूरा एकदम पूरा मौज करेगा ये सब। क्या रे, पूरा जाकर के बोलता है आज मेरे यहाँ मछली बनेगा। और कुछ पहले खेलने की खिलौने थे लेकिन नहीं उतना मिल पाता था। बच्चे सब ये सब चीज़ से बहुत इंटरेस्ट पॉइंट लेता था और खेलने का ज़्यादा साधन समझता था। तो बच्चा का दुख होगा कि नहीं, मछली अब क्या कर देगा, काट करके और उसको लोयम दे देगा। देखिए भैया, अब उसको गरजने लगा, भैया मछली अभी कट जाएगी। तो बोलता है, भोलेपन से संतू से पूछा, बोला हाँ अब ये इसको काट दिया जाएगा। फिर संतू भी उदास हो गया। संतू भी फिर क्या होने लगा, उदास होने लगा। फिर देखिए क्या हुआ, घर में मछली काटने के लिए एक अलग से क्या था, पाटा था। पाटा मतलब समझ रहे हैं, अलग पार्टी। हाँ पाटा नहीं समझ रहे हैं आप लोग, बताते हैं। परकट्ठों का नाम सुने हैं, लकड़ी का गुटका जो मोटा रूप में होता है, नहीं एक होता है ना जो कुटियाने के लिए होता है, वो पाटा रखा हुआ था मछली के लिए अलग से, के भीतर ही मछली रख करके काटा जाता था। पाटे में क्या था, चक्कू के आड़े तिरछे निशान पर गए थे। मतलब जितना बार बार उन्होंने जो काटा था ना, काटने पर उस पे क्या पाटा पर क्या हो चुका था, आरी का मतलब वो जो चलाया था ना, परकट्टों पे दाग नहीं रहता है रे, वो पहले से भी था। इसका मतलब पहले भी खूब चल गया ना रे। यह पाटा पर्ची में ड्रम के पीछे रखा था। ये पूछेगा ये पाटा कहाँ पर रखा हुआ, तो बोलिएगा आप ड्रम के पीछे, ठीक है, रखा था। जिस रोज मछली बनती थी उस रोज यह पाटा क्या होता था, निकाला जाता था। नहीं, फिर देखिए घर का जो नौकर मछली काटता था, घर का देखिए क्या कह रहा था कि घर का जो एक नौकर होता था स्पेशल क्या करने के लिए, मछली काटने के लिए। देखिए क्या हुआ, चलिए पानी का गिरना बिल्कुल बंद हो गया था। मतलब बारिश जो था धीरे धीरे क्या हो चुका था, तो आंगन क्या होगा, आंगन में आकर मैंने देखा कि जिस तरह मछली काटी जाती थी वहां वह क्या था, पाटा धुला हुआ रहता था। मतलब जिस दिन काट दिया उसके बाद उसको धो करके क्या करता था, फिर पाटा को रख देता था। पास में थोड़ी चूल्हे की क्या थी, राख थी। मैंने सोचा भग्गू कुआं के पास चक्कू में धार कर रहा था। भग्गू जो था कुएं में क्या कर रहा था, मतलब कुएं के आसपास में वो चाकू में क्या कर रहा था, धार कर रहा था। स्नान घर का दरवाजा पूरा खुला हुआ था। क्या था, पूरा खुला हुआ था। मुझे बाल्टी दिख रही थी जिसमें कि क्या थी, मछलियां थी। माँ वहाँ क्या कर रही थी, वहाँ नहीं थी, शायद ऊपर होगी। माँ को घर में
मछली गोश्त बनाना अच्छी नहीं लगता, मतलब गोश्त मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब मांस मछली सब ये सब बनाने में उसको मम्मी को क्या लगती थी, अच्छा नहीं लगती थी। फिर देखिए क्या कहा, कहता है स्नान घर का जो दरवाजा पूरा खुला हुआ था इस तरह हुआ, वहाँ मम्मी शायद नहीं थी, मम्मी कहाँ थी, ऊपर होगी। पिताजी ने कई बार चाहा कि हम लोग भी मछली क्या कहें गोश्त खाया करें, लेकिन माँ ने क्या की, सख्ती से मना कर दिया। सख्ती मतलब पूरा दिल की इच्छा से, और उसको बोला कि हम ये सब खाते ही नहीं और ना ही खाएंगे। इस तरह पूरा उन्होंने क्या किया, मना कर दिया। और किसी को अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन सिर्फ कौन खाते थे, पिताजी का जो अच्छा लगने का कारण था वही होता था। भग्गू को जैसे ही मालूम था कि मछली कहाँ है, नहान घर में है, आते ही हुआ क्या क्या, अंगोछे में तीनों मछली निकाल आया। अंगोछे मतलब गमछी, गमछी में उन्होंने क्या किया, तीनों मछली को फटाक से निकाल दी। कुएं में मछली पालने का उत्सुकता बुझा सा गया था। जब तीनों ले लिया तब कुआं मछली पाल पाएगा, ये सब संतु सब पाल पाएगा रे, नहीं। तो इसका धीरे धीरे आशा क्या होने लगा, खत्म होने लगा था। फिर देखिए क्या हुआ, अब उसका जो पिताजी शायद अभी तक आए नहीं थे, कहाँ से, मार्केट से, जो बाजार लगा था ना वहां से आए नहीं थे। कमरे में जाकर देखा तो सच में दीदी क्या करती, करवट लिए हुए लेटी हुई थी। संतू को मैंने इशारे में बुलाया कि वह भी गीले कपड़े बदल ले। उसको भी बोल रहा था कि तुम भी आओ, तुम अपना जो गीला कपड़ा है उसको फटाक से क्या कर लो, बदल लो। शायद कुछ आहट हुई होगी। दीदी ने क्या की, पलट कर हमें देखा। गीले कपड़े में देखकर दीदी बहुत क्या हो गई, नाराज हो गई। देखिए क्या हो गया। फिर प्यार से समझाया कि संतू को दीदी ने खुद अपने हाथों से जाने क्यों बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। मैं घर के धोए कपड़े पहन रहा था तो दीदी ने कहा कि धोबी के धुले कपड़े पहन लो। फिर दीदी ने क्या की, पेटी से मेरे लिए क्या कर लिया, कपड़ा फटाक से निकाल दिया। संतू के बड़े बड़े बाल थे इसलिए अभी तक गीले ही थे। दीदी ने क्या किया, संतू के बालों को क्या किया, टॉवेल से पोंछकर उसे तेल लगाया और बाएं हाथ में संतू की क्या थी, ठुड्डी पकड़कर दीदी ने उसके बाल क्या क्या सवार दिया। जब दीदी संतू के बाल सवार रहे थे तो संतू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीदी को क्या कर रहा था, टकटकी लगा करके उसको हाँ मतलब देख रहा था। सभी कहते थे कि दीदी बहुत क्या है, सुंदर। दीदी से मैंने कहा, दीदी आज मछली आई है, 3 मछली है, एक शायद मर गई है। उन्होंने अभी भग्गू को काटने, भग्गू ने उसे क्या करेगा, काटेगा। मतलब न होता कि दीदी और अपने भाई के बीच क्या होता संवाद, मतलब दीदी उसको पकड़ के रखा है तो कुछ से कुछ बोलता है ना भाई रे, तो उसी तरह को जो बोलने लगता है कि पापा 3 मछली गए थे, मार्केट गए थे, वहाँ से हम फनसिया भाग के आए हैं और वहाँ से आए हैं ना, हम लोग भीग गए हैं। मतलब पूरा होता है ना, पूरा झटपट पूरा सब बोलने लगता है। तो वही अपने भाई अपनी बहन को फटाफट पूरा मतलब ये सब बात बताने लगते हैं। तो वही बोलता है, तो बोलता है अभी भग्गू ने क्या कर रहा होगा, उसको काट रहा होगा। ये उसको दीदी को फटाफट पहले तो दीदी चुप रही, फिर कहा कि मैं कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दूं। वह कमरे में अकेले क्या करेगी, लेटेगी और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं और संतू दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल आए। जब मैं दरवाजा बंद कर रहा था तो दीदी लेटी हुई थी। भग्गू के पीछे खंबे के पार
क्या किया, टिक कर हम दोनों मछली का काटना देखने लगे। भग्गू ने क्या किया, एक मछली उठाकर पहले उसे पत्थर पर कस कर 2-3 बार क्या दिया, पटका दिया। फिर मुर्दा सी मछली के देखिए मछली को जो भग्गू बना रहे थे, कैसे बना रहे थे, पहले 2-3 बार उसको क्या किया, पटक दिया। जब मुर्दा सा हो गया तो क्या होगा, अब मुर्दा सा हो गया तो आराम से उसको काट सकता है, इसलिए उसको क्या किया जाता है, पहले पटक करके मार दिया जाता है मछली को। अब देखिए क्या हुआ, मछली थोड़ी सी नहीं तरती। अभी जाने क्यों ऐसा देखते संतु एक मछली अंगोछे से क्या हुआ, उठाकर बाहर की तरफ सरपट भाग गया। समझ गया, मतलब उसको लगा इस तरह मारेगा मछली को, तो फटाक से उन्होंने एक मछली लिया और दरवानिया लगा दिया अपना एकदम ठिकाने पे। देखिए क्या हुआ, भग्गू भी मछली काटना छोड़कर अरे रे 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 कहते कहते क्या हो गया, उसका पीछे भाग गया। अब कहता उसके पीछे जैसे भागा, मैं वहीं खड़ा था और पाटे में राख से जो लिपटी हुई सिर काटते हुए मछली पड़ी हुई थी। अंगोछे में जो मछली लिपटी हुई थी उसका धीरे धीरे क्या हुआ, लहरना मुझे साफ मालूम पड़ रहा था। जैसे बचपन में कहीं करता था ना मम्मी कहता रे लहरता हो तो एकदम कुछ दही, तो इसी तरह से मन में सोच रहा मछली की जो काटल को मछली मुंडी धीरे धीरे लहरना, बेचारा तरफ ना होता है, तरफ करके शांत हो जाता है। तो इसको लग रहा था कि मछली को जो काट दिया उसमें तरफ रहा था, अब लगता है मछली लहर लो थोड़ा सा बंद हो गलो, तो इसीलिए मछली तरफी नहीं रही। समझ में आया। अब वही कह रहा कहता है वहां खड़ा रहकर मैंने इस तरह का सारा चीज देख रहा था। अंगोछे में जो मछली जो कि लिपटी हुई सी थी उसका धीरे धीरे लहरना क्या हो गया, मुझे साफ मालूम पड़ रहा था, लग रहा था कि अब उसका लहर खत्म हो गया, लहर उसका खत्म हो गया। मैंने सोचा कि संतु मुर्दा मछली लेकर भाग गया। अब देखिए उन्होंने जो मछली लेकर भागा, कौन सा मछली लेके भाग गया, देखिए, और इसको मालूम पड़ रहा था क्या, लग रहा था कि मुर्दे लेके भाग गया। देखिए अब देखिए क्या हुआ, मुझे लगता था कि दीदी के कमरे में दीदी की जो हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे दरवाजा खोलकर मैंने अंदर आया तो मैंने देखा कि दीदी सच में अपनी मतलब पहनी हुई साड़ियां थी, पहनी हुई क्या थी, साड़ियां, साड़ी को सिर पर ओढ़े और करवट लिए सिसक कर क्या कर रही थी, रो रही थी। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर क्या हो गया, सिर सा उठ गया और अंगोछे में जो लिपटी हुई मछली को जो कि लहरना मुझे याद आया, वैसे ही धीरे से दरवाजा बंद कर मैंने बाहर आ गया। तो भग्गू और संतू अभी तक क्या नहीं थे, वहां नहीं आया था। बाड़े के तरफ आकर के मैंने देखा कि कुएं के पास क्या था, जमीन पर संतू जानबूझ करके क्या कर दी थी, पट पड़ा था, जानबूझ करके लेट गया था। दोनों हाथों में मछली को क्या था, मछली को अपने पेट के पास छुपाए हुए थे। भग्गू मछली छीनने की कोशिश कर रही थी, शायद उसे डर था कि संतू मछली कुएं में ना डाल दे तो पिताजी ने उसे डांट पड़ेगी। मैंने सुना कि अंदर की तरफ पिताजी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तीनों मछली के कई टुकड़े हो गए थे, मतलब इसको उसका पिताजी ने ऐसा लग रहा। पाट के पास मछलियों को गोल गोल चमकीले जो पंख पड़े थे। दीदी जहां लेटी हुई थी उस कमरे के दरवाजा खुला हुआ था, शायद माँ अंदर थी। पिताजी दरवाजे के पास गुस्से से क्या कर रहा था, टहल रहे थे। दीदी की सिसकियां बढ़ गई थी। मुझे लगा कि पिताजी ने दीदी को क्या किया होगा, ऐसा उसको मालूम पड़ता रहता, मारा है कि नहीं मारा ये हम लोग जाने क्या,
और ये हम लोग जाने क्या नहीं, ऐसा उसको क्या लग रहा था। हाँ, लेकिन घर में उसके पिताजी गुस्से में थे, ये एकदम स्पष्ट था। देखिए भागो, जैसे जैसे ही बाहर जा रहा था तो पिताजी ने क्या कहा, दहाड़ कर कहा, भागो, अगर नरेन घर में घुसा तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, बाद में जो होगा मैं देख लूंगा, नहीं लूंगा। भागो चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। संतू क्या हुआ, सामा चुपचाप खड़ा था। कीचड़ से उसके साफ अच्छे कपड़े बिल्कुल क्या हो चुका था, खराब हो चुका था। बाल उसे दीदी ने जो प्यार से संवारा था उसमें भी बहुत मिट्टी लग चुकी थी। नहान घर में जाकर मुझे लगा कि मछलियों का गंध आ रही थी। बाल्टी के पास बैठकर मैंने पानी को हाथ से क्या किया था, गोल गोल, बाल्टी में नहीं होता बच्चा सब ऐसे घुमा रहा है, फिर बाल्टी को उल्टा दिया तो स्नान घर की नाली में क्षण भर पूरी तरह से भर गई और फिर बिल्कुल खाली हो गया। पूरी घर मछलियों की जैसे क्या आ रही थी, पूरा घर मछली से। ये आज हम लोग का मछली की कहानी को इस प्रकार बारीकी रूप से हम लोग सुने। जो भी लगा, जैसा भी लगा, आप लोगों को अच्छा ही लगा, क्योंकि ये बचपन की यादें। क्या होता है, जब हम लोग बड़े होते हैं तो बचपन को याद करके तरसते हैं, और जब हम लोग बचपन मतलब अपना बचपन था तो बड़े होने के लिए तरसते थे। तो यही तो जिंदगी का क्या है, उसूल है। जब हम बच्चे रहते हैं तो बड़ा होना चाहते हैं, और जब बड़ा हो जाते हैं तो समझते हैं कि बच्चे में ही हम लोग ठीक थे, ऐसा हम लोग को मालूम पड़ता है। तो विनोद कुमार शुक्ल जी ने इस कहानी में आप लोगों को यह स्पष्ट रूप में समझ में आया होगा कि बच्चों की जो मनोवृत्ति है, किस प्रकार से खेल खेल में अपने आप को सीरियस समझता है। देखें कि एक बच्चे ने जब मछली को काटा, मतलब जब भग्गू ने मछली को क्या कर रहे थे, काट रहे थे, तो बच्चे ने क्या कर रहा था, नरेन ने उसको मतलब लगा कि इसका जो दर्द, संतू ने इसका जो दर्द को बयां किया, लग रहा है कि इसकी लहरना क्या हुआ, बंद हो गया, इसलिए इसकी तड़प धीरे धीरे शांत हो गई। ऐसा उसको, तो बच्चे की मनोवृत्ति को राइटर साहब ने इसको क्या किया, बहुत बारीकी से लिखा और समझने का प्रयास किया कि बच्चे की जो मनोवृत्ति, समझ, खेल कितना आनंदमय। और एक बेटी को क्या आराम से इसको घर में, मतलब जिस प्रकार मछली पानी के बिना तड़प रही थी, तो और उसकी बहन भी क्या थी, अपने चार दीवार के अंदर में क्या कर रही थी, तड़प रही थी, उसको घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। तो मछली पानी के बिना और दीदी घर से बाहर के बिना घर में क्या कर रही थी, तड़प रही थी, और मछली पानी से बाहर निकल करके तड़प रही थी। ये दोनों के बीच क्या है, समानता है। आपके बीच इस तरह का क्वेश्चन आएंगे, आप इसको अच्छे से बता दीजिएगा। हम आपको अगली वीडियो में भी आपको बताएंगे इन कहानियों के जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, उसको हम सरल करके आपके बीच जल्द से जल्द उपस्थित होंगे। आज की कहानी यहीं तक समाप्त। धन्यवाद।